बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मंगल 30 जुलाई है। एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ मैं हूं ईसा नकवी। एक मशहूर कहावत है कि इस दुनिया में बाज़ लोग ऐसे भी होते हैं कि ऐन वो मकाम जो कि शर्म से डूब मरने का हो वो वहाँ पर कच्छा पहनते हैं और स्विमिंग शुरू कर देते हैं। अब ज़ाहिर है कि मैं किसी इंडिविजुअल के बारे में तो ये बात नहीं कह सकता, लेकिन जो रिपोर्ट मैं आपके सामने रखने लगा हूँ उस रिपोर्ट को पढ़ें तो आपको अंदाज़ा होता है कि वो वक्त जो शर्म से डूब मरने का था, उस वक्त मुस्लिम लीग नून ने पार्टी शुरू की। आपको याद होगा 9 फरवरी की रात मॉडल टाउन सेक्रेटेरिएट की बालकनी पर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ मौजूद थे और अपने सामने मौजूद मुस्लिम लीग नून के वर्कर्स, वोटर्स, सपोर्टर्स के साथ खिताब करते हुए, जिसको पाकिस्तान के तमाम टीवी चैनल्स पर दिखाया गया, उन्होंने ये कहा कि मुझे आपकी आंखों की चमक बता रही है कि पाकिस्तान को संवार दो। मुझे आपकी आंखों की चमक बता रही है कि आपने मुझे मैंडेट दिया है। मेरी जमात सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनकर उभरी है इन इंतखाबात में, और उन्होंने टास्क दिया मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ को कि जाओ और जाकर इत्तेहादी तलाश करो और अब हम हुकूमत बनाएंगे। ये कहते हुए मियां मोहम्मद नवाज शरीफ पाए गए थे 9 फरवरी की रात को। लेकिन अब से थोड़ी देर पहले पतन कोलेशन ऑफ 38, ये वो इदारा है जो कि सबसे बड़ा इदारा था पाकिस्तान में इलेक्शंस की शफाफियत, इंतखाबी अमल जो है उसको ऑब्ज़र्व करने वाला एक बड़ा मुबस्सिर मिशन, उसने हल्का NA 130 जहाँ से मियां मोहम्मद नवाज शरीफ इलेक्शन लड़ रहे थे उसकी ऑडिट रिपोर्ट जारी की है। और उस ऑडिट रिपोर्ट में जिस किस्म के होशरुबा इंकशाफात किए गए हैं, जो उसमें बताया गया कि किस सतह की धांधली हुई, उसमें हैरान कुन तौर पर जो सबसे पहली ओपनिंग लाइन है उनकी इस रिपोर्ट की, वो ये बताती है कि पाकिस्तान की इंतखाबी तारीख देखी जाए तो साल 2002 के जो इंतखाबात थे उसके बाद पंजाब में इससे बड़े पैमाने पर धांधली नहीं हुई जिस पैमाने पर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के हलके में धांधली हुई थी। यानी कि जब वो जीत का जश्न मना रहे थे, ऐन उस वक्त उनके हक में राहें हमवार की जा रही थीं, उनका इंतखाबी हलका सिक्योर किया जा रहा था। यास्मीन राशिद जो कि जेल में मौजूद थी, उनको हराया जा रहा था फॉर्म 47 के ऊपर, और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को जितवाया जा रहा था। मैं रिपोर्ट के मदरजात आपके सामने रखता हूं। ये रिपोर्ट के जो मदरजात हैं ये बड़ा ही तहलका खेज़ हैं और हैरान कुन तौर पर ज़ाहिर है कि इनके ऊपर ये अभी ज़ाहिर है कि ये एक ऑब्जर्वर मिशन है जो ये बात कर रहा है। इसको हतमी नहीं कहा जा सकता क्योंकि कोर्ट ऑफ लॉ में ये साबित नहीं हुआ, लेकिन क्यों आप इसको दुरुस्त ना समझें? क्या ये हैरान कुन बात नहीं है कि ये पतन कोलेशन ऑफ 38 ये एक के बाद एक रिपोर्ट जारी कर रही है 8 फरवरी 2024 के इंतखाबात के बारे में, और अगर इनकी रिपोर्ट के मदरजात दुरुस्त नहीं हैं, अगर ये झूठ बोल रहे हैं, अगर ये मुस्लिम लीग नून को बदनाम कर रहे हैं, अगर ये मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, मरियम नवाज साहिबा, शहबाज शरीफ, ख्वाजा आसिफ और इनके तमाम बड़े बड़े तुर्रम खान और लीडर्स जो कि इनके मुताबिक जीते हुए हैं, और ये झूठ बोलकर बता रहे हैं कि नहीं ये नहीं जीते, इनके हलकों में फ़लाँ 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 सुकम मौजूद हैं, धांधली हुई है, तो फिर ये इनको कोर्ट में क्यों नहीं लेकर जाते? इनके ऊपर भी एक मुकदमा दर्ज क्यों नहीं करते? इनको क्यों नहीं जो है वो इनके खिलाफ जो है वो किसी अदालत से रुजू नहीं करते? जब आप ऐसा कुछ भी नहीं करते तो जाहिर है कि वो क्रेडिबिलिटी मिलती है इनकी इन रिपोर्ट्स को कि जिनके मुतल्लिक रिपोर्ट्स जारी की गई है उनके जो है वो उनका रिएक्शन बिल्कुल ही नज़र नहीं आता। ऐसा लगता है कि जैसे कोई झींप गया हो, जैसे कोई जो है वो ना चाहता हो कि इनको कन्फ्रंट करें। रिपोर्ट मैं आपके सामने रख देता हूँ। इस रिपोर्ट की बुनियाद पर कई एक सफ़ात पर मुश्तमिल ये रिपोर्ट है, फिर इसके कुछ ग्राफ्स बनाए गए हैं, लेकिन उसका जो जिस्ट है या जो उसकी समरी है, एग्जीक्यूटिव समरी, वो मौजूद है उस प्रेस रिलीज़ में जो कि पतन कोलेशन ऑफ 38 की तरफ से जारी की गई है। और वो प्रेस रिलीज़ क्या कहती है कि जो नेशनल असम्बली कॉन्स्टिट्यूंसी है NA 130 ऑफ लाहौर इज़ लाइकली टू हैव experienced the worst form of rigging ever happened in the electoral history of Punjab since 2002 general elections। के साल 2002 के आम इंतखाबात के बाद जो हल्का NA 130 लाहौर, जहाँ से मियां मोहम्मद नवाज शरीफ यास्मीन राशिद के ख़िलाफ़ मुबैना तौर पर इलेक्शन जीते, यहाँ पर पाकिस्तान की इंतखाबी तारीख़ की बदतरीन धांधली हुई। एज़ ऑन मैनी फॉर्म 45s के बहुत से फॉर्म 45 जो हैं उनके ऊपर टर्न आउट NA 130 का 90 से 102% के दरमियान है। यानी कि अगर 102 से आप ये अंदाज़ा लगा लीजिए कि अगर वहाँ पर उस कॉन्स्टिट्यूंसी में उस कॉन्स्टिट्यूंसी के उस पोलिंग स्टेशन के ऊपर टोटल रजिस्टर्ड वोटर्स 1000 थे,
तो 102% टर्नआउट का मतलब ये है कि कुल वोट जो दर्ज थे वो 1000 थे, और जिन लोगों ने आकर वोट डाला वो 1020 लोग थे। ये आप अंदाज़ा लगाइए कि ये हुआ है हल्का NA 130 लाहौर में कि 90 से 102% टर्नआउट कर दिया गया बहुत सारे पोलिंग स्टेशंस को। और क्यों करना पड़ा, और ये पकड़ा कैसे गया कि जो छोटा हल्का है, जो यानी कि जो सूबाई असेंबली का हल्का है, एन उन्हीं हल्कों के उन्हीं पोलिंग स्टेशंस के नीचे, वहाँ पर साइमल्टेनियसली क्या हो रहा था, वाइल फॉर प्रोविंशियल असेंबली सीट्स अबाउट 40% के एन वही पोलिंग स्टेशन जहाँ पर फॉर्म 45 पर ये दिखाया जा रहा है और फिर इवेंचुअली फॉर्म 47 बनाया जा रहा है कि यहाँ पर 1000 में से 1020 लोगों ने वोट पोल किया, एंड उसी पोलिंग स्टेशन के ऊपर जो सूबाई असेंबली का हल्का बनता था वहाँ पर जो कुल वोट डाले गए वो 400 वोट थे, यानी कि 620 वोटों का फ़र्क। मैं ये आपको सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पर परसेंटेज को एक्चुअलाइज कर कर बता रहा हूँ। इस्लामाबाद 30 जुलाई को ये प्रेस रिलीज जारी की जाती है। अब से थोड़ी देर पहले ये रिपोर्ट सामने आई है कि ECP हैड डिक्लेयर्ड, ECP ने यह कहा था कि जो 3 मरतबा पाकिस्तान के साबिक वज़ीर आज़म रहे हैं मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ, वो हल्का NA 130 का इलेक्शन जीत गए हैं 8 फरवरी 2024 के इंतखाबात में। सीमिंगली हुआ क्या, नज़र ये आता है कि बाय इंक्रीजिंग हिज शेयर इन पोल्ड वोट्स ऑन फॉर्म 45, कि उनका जो शेयर है फॉर्म 45 के ऊपर, कि उनको कितने वोट जो है वो डाले गए, उसको बढ़ा दिया गया, which compelled the election officials to increase the overall turnout too for the same polling stations। कि जाहिर है कि जब आपने उनके वोट बढ़ाए, यानी कि अगर कहीं पर मुबैना तौर पर 93 वोट पोल हुए थे उनको, और आपने उसके पीछे 1 और 0 लगा दिया, यानी कि 1093 कर दिया, तो जाहिर है कि अब आपको ये भी बताना पड़ेगा कि उस पोलिंग स्टेशन के ऊपर कुल वोट कितने पोल हुए। कुल वोट जो है वो फिर उसी तनासुब के साथ जब बढ़ाए गए तो बहुत सारी जगह ऐसी आई जहां पर वो टोटल रजिस्टर्ड वोटर्स ऑन दैट पोलिंग स्टेशन उससे भी तजावुज कर गए। क्या कहते हैं ये जनाब, ये कहते हैं कि एंड इवेंचुअली दैट फोर्स देम टू प्रिपेयर द फेक फॉर्म 47 टू, और फिर उसके नतीजे में जाली फॉर्म 47 जो है पतन कहता है कि वो बनाना पड़ा। हाउ एवर दिस मैनिपुलेशन क्रिएटेड फिनोमिनल डिस्क्रिपेंसीज, कि ये कर तो लिया लेकिन नकल के लिए भी अकल की ज़रूरत होती है, कि इसकी वजह से बहुत सारी डिस्क्रिपेंसीज पैदा हो गई, शॉर्टकमिंग्स पैदा हो गई इलेक्शन रिजल्ट्स फॉर्म्स के ऊपर, नॉट ओनली विद इन NA 130 बट ऑल्सो द प्रोविंशियल सीट्स, के जो डिस्पैरिटी और जो एक बड़ी ही कन्फ्यूजन क्रिएट हो गई कि ऊपर इतने ज़्यादा वोट पोल हुए और नीचे अब दिखा रहे हैं आपके वोट पोल नहीं हुए, जिसने एक्सपोज कर दिया है पतन कोलिशन ऑफ 38 के मुताबिक कि किस लेवल की रिगिंग की गई थी। और फिर ये कहते हैं कि दिलचस्प बात यह है कि ECP डिड नॉट बॉदर टू रिजॉल्व द डिस्क्रिपेंसीज, कि ECP ने ये भी कोशिश नहीं किया कि जो NA 130 में डालडा मिलाया गया था, एक टर्म यूज़ होती है डालडा मिलाना, तो वो फिर नीचे भी डालडा मिला देते, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, हमारा कंसर्न शायद ऊपर वाला था। अब ये इल्ज़ाम या ये जो है वो एक्सपोजे सामने लाया पतन कोलिशन ऑफ 38। वो ये कहते हैं कि ECP ने ये भी गवारा नहीं किया, ये भी नहीं ज़रूरी समझा कि NA 130 में तो कर दिया, नीचे वाली सूबाई असेंबली की सीटों के ऊपर भी कर देते। आगे ये कहते हैं कि फर्स्ट सम फैक्ट्स, सबसे पहले तो हम आपके सामने कुछ फैक्ट्स रख देते हैं। याद रखिए NA 130 जो है वो उसमें 376 पोलिंग स्टेशंस थे, 217 वो पोलिंग स्टेशंस जो है वो PP 173, 144 जो है वो PP 174 में थे, और 15 जो है वो PP 170। इसके नीचे 3, एक पार्शल सूबाई असेंबली का हल्का लगता था और 2 मुकम्मल तौर पर सूबाई असेंबली पंजाब के हल्के लगते थे। जनरली कहते हैं कि अमूमन जो टर्न आउट है फॉर शेयर्ड पोलिंग स्टेशंस फॉर बोथ नेशनल एंड प्रोविंशियल असेंबलीज हैज़ ऑलमोस्ट ऑलवेज बीन सेम, not only in previous elections but also in most constituencies in February 2024, कि जितने वोट ऊपर पड़ रहे हैं, जाहिर है कि एक बंदा वोट डालने के लिए आया, ऐसा तो नहीं है कि उसने मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ को वोट डाल दिया और नीचे जो नून लीग का मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ का शेयर इलेक्शन लड़ रहा था उसने कहा कि नहीं, मैं इसको वोट नहीं डालूंगा। तो जाहिर है कि जिसने मियाँ साहब को वोट डाला उसको नीचे भी वोट डालना था। लेकिन यहाँ पर पता ये चलता है कि वो जो बंदा आया था उसने, क्योंकि जाहिर है कि अब ये क्रिएट किया गया मुबैना तौर पर, तो जाहिर है कि ऊपर तो वोट मौजूद है, नीचे प्रोविंशियल असेंबली के
ऊपर वोट मौजूद नहीं है, क्योंकि वहाँ पर वो कारकर्दगी नहीं दिखाई गई मुबैना तौर पर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से। वो ये कहते हैं कि जनाब जनरल इलेक्शंस 2024 में जो ट्रेंड नज़र आ रहा है वो वहाँ पर फॉलो होता हुआ नज़र नहीं आता। फिर वो ये कहते हैं कि वोटर्स हु गो टू पोलिंग स्टेशन ऑलमोस्ट ऑलवेज पोल्ड बोथ NA and PA बैलेट वोट्स, के जितने भी जगहों पर लोग गए ऑब्जर्वर्स ने तो यही बताया कि उन्होंने दोनों वोट पोल किए, बड़ी सीट के ऊपर भी छोटी सीट के ऊपर भी। देयरफॉर एनी सिग्निफिकेंट वेरिएंस इन पोल्ड वोट्स बिटवीन द टू इज़ लाइकली टू बी अ रिजल्ट ऑफ सम फॉर्म ऑफ मैनिपुलेशन एंड रिगिंग, के वाज़े तौर पर ये नज़र आता है कि अगर इतनी बड़ी डिस्क्रिपेंसी, इतना बड़ा गैप इन दोनों में पैदा हो गया है प्रोविंशियल असम्बली के टोटल वोट्स में और कौमी असम्बली के टोटल वोट्स में, तो इसका मतलब यह है कि कोई धांधली हुई है और मैनिपुलेशन की गई है। अब जाहिर है कि वो जांचने के लिए ट्रिब्यूनल जो है उसको देखना होगा मामले को। ट्रिब्यूनल जो है वो ये तब्दील कर रहे हैं, कभी कानून ला रहे हैं, कभी ये कह रहे हैं कि जनाब ऑर्डिनेंस के ज़रिए किसी रिटायर्ड जज को लगा दो, रिटायर्ड जज से शायद जो है वो मामला हमारे हक़ में आ जाए। आगे ये जनाब रिपोर्ट कहती है कि these are some of the disturbing findings of the audit of Patan Coalition 38 which made further probing essential, के कुछ और फाइंडिंग्स वो शेयर कर रहे हैं। वो कह रहे हैं जिसके बुनियाद के ऊपर हमारी सजेशन ये है कि मज़ीद जो है वो प्रोब करने की, मज़ीद तहकीक करने की ज़रूरत है। सबसे पहले तो उन्होंने कहा कि वाइल्ड वेरिएंस इन टर्न आउट बिटवीन नेशनल एंड प्रोविंशियल असम्बली कॉन्स्टिट्यूंसीज़, के एक बहुत ही बड़ा गैप जो है वो कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली में नज़र आता है। फिर ये उन्होंने उसकी तफसील डाली है मुकम्मल के कितने % जो है वोट किस पोलिंग स्टेशन पर, वो पोलिंग स्टेशन वाइज इन्होंने जो है वो डेटा दिया हुआ है। फिर वो ये कहते हैं कि एज़ मैंशनड अबव, कि जैसे ऊपर कहा गया है NA 130 PP 173 उनके 217 पोलिंग स्टेशन थे। टर्न आउट जो है वो सेम रहा पोलिंग स्टेशन 113 के ऊपर जो फॉर्म 45 हैं उसके मुताबिक, जबकि ये डिस्कवर हुआ कि जो बिटवीन द टू इन 104 पोलिंग स्टेशंस वहाँ पर कुछ और अदाद शुमार दिखाए जा रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि रिलेशनशिप बिटवीन हाई टर्न आउट एंड शेयर इन पोल्ड वोट्स, वो भी फिर इन्होंने बड़ी इंटरेस्टिंग जो है वो रिवलेशन जो है वो की है। अब इस सारे मामले के ऊपर उन्होंने ब्रीफ आखिर में जो है वो लिखा है। उस ब्रीफ में कहा गया कि 3 अनप्रेसिडेंटेड एंड पेक्यूलियर ट्रेंड्स इमर्ज फ्रॉम द ऑडिट ऑफ ECP रिजल्ट फॉर्म्स, कि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के रिज़ल्ट फॉर्म्स हैं उनमें कुछ बहुत ही बेमिसाली ऐसे जिनकी मिसाल माजी में नहीं मिलती उस किस्म के ट्रेंड्स जो है वो सामने नज़र आते हैं। नंबर 1, एक्सेप्शनली हाई टर्न आउट ऑन ऑलमोस्ट 1/5 फॉर्म 45, के फॉर्म 45 के ऊपर एक एक्सेप्शनली बड़ा जो है तकरीबन हर 100 में से 20 ऐसे फॉर्म 45 हैं जिनके ऊपर अजीब व गरीब किस्म का वोटर टर्नआउट नज़र आता है। 2, मैसिव गैप इन टर्नआउट बिटवीन नेशनल एंड प्रोविंशियल असम्बली सीट्स इन द शेयर्ड पोलिंग स्टेशंस, वहाँ पर बड़ा मैसिव किस्म का गैप है ऊपर वाली और नीचे वाली सीट्स में। तीसरा, इन्होंने कहा कि जो टर्नआउट गैप है फॉर्म 47 के ऊपर डिफरेंट है, फॉर्म 45 के ऊपर डिफरेंट है। फिर आगे ये कहते हैं कि दीज कंट्राडिक्टरी एंड ड्यूबियस ट्रेंड्स वुड नेचुरली क्रिएट सस्पिशंस about the credibility of the elections and seriously damage trust of people in electoral structures and democratic institutions, के जिस किस्म के तजाद वाली और ड्यूबियस किस्म की, जाली किस्म की जो है वो ट्रेंड्स अब नज़र आ रहे हैं, वो कुदरती तौर पर लोगों के जहन में शकूक पैदा करेंगे इलेक्शंस की साख के मुतल्लिक और बड़े ही सीरियसली जो है वो डैमेज करेंगे आवाम का एतमाद इलेक्टोरल प्रोसेस पे, इंतखाबी अमल से, कि जब हम जाकर वोट डालते हैं उससे कोई फ़र्क भी पड़ता है। लोग जो है वो बिल्कुल इससे दिलबर्दाश्ता हो जाएंगे कि हमारे वोट का जो है वो फिर मैटर ही नहीं करता, फिर जिसने करना है वो अपनी बॉल पॉइंट से खुद ही अपनी मर्ज़ी का नतीजा लिख दे। आखिर में इस प्रेस रिलीज़ के वो ये कहते हैं कि इन ऑर्डर टू बिल्ड कॉन्फिडेंस ऑफ द पीपल ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान के अवाम का एतमाद पैदा करने के लिए अ कम्प्रिहेंसिव इन्वेस्टिगेशन, एक जामे तहकीकात मस्ट बी कंडक्टेड इन अ ट्रांसपेरेंट मैनर, ऐसी तहकीकात करवाई जाएँ जिनको शफाफ तरीके से जिनको कैरी आउट किया जाए। एंड इट मस्ट बी इनिशिएटेड विदाउट एनी फर्दर डिले, और फौरी तौर पर ये सब कुछ इसका आगाज़ होना चाहिए। एज द कंट्री एंड द पीपल कांट अफोर्ड परपेचुएशन ऑफ ऑन गोइंग
पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी की। आवाम जो है और मुल्क जो है इस बात का मुतहम्मिल नहीं हो सकता कि ये जो अनसर्टेनिटी है, ये जो बेयकीनी है, ये जो अदम इस्तेहकाम है, इसकी फ़ज़ा इसी तरीके से बरकरार रहे। उस वजह से मुल्क भी डैमेज हो रहा है, पाकिस्तान के अवाम जो हैं वो भी डैमेज हो रहे हैं। ये वो रिपोर्ट है और ये एक रिपोर्ट नहीं है, एक के बाद एक रिपोर्ट फरवरी 8 के इलेक्शंस के मुतल्लिक, मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ के हल्के के मुतल्लिक बार बार सामने आ रही हैं। एंड वो वक्त जिस वक्त मियाँ साहब बालकनी पर खड़े होकर तकरीर कर रहे थे और ये बता रहे थे कि लोगों की आंखों में चमक आई है, उस वक्त लोगों की आंखों में जो चमक है वो पता नहीं किस तरीके से आ रही थी, क्योंकि यहाँ पर रिपोर्ट्स ये बता रही हैं कि वो वक्त जिस वक्त वो तकरीर कर रहे थे उस वक्त टर्नआउट बढ़ रहा था। कैसे बढ़ रहा था? और फिर वो मिसाल है, मैं मिसाल ज़ाहिर है कि मैं आई वुडेंट वांट कि मैं किसी इंडिविजुअल के ऊपर इस मिसाल को रखूं, लेकिन बहरहाल ऐसा भी होता है कि जब शर्म से डूब मरने का मकाम हो तो फिर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कच्छा पहनते हैं और वहाँ पर स्विमिंग शुरू कर देते हैं। तो ये सूरत हाल है पाकिस्तान में जमहूरियत की, और हैरानकुन तौर पर जमहूरी अक़दार के दावे लगाने वाले, वोट को इज़्ज़त देने की बात करने वाले, जब वोट की इज़्ज़त लुट रही थी उसके ऊपर जश्न मना रहे थे। ये हुआ है पाकिस्तान के 8 फरवरी के इंतखाबात में। नताइज हमारे सामने है और आज भी कौमी असम्बली में उसी हवाले से कोशिशें और काविशें चल रही हैं कि क्या करना है। और जब पाकिस्तान की अदालत, सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, उसमें किसी चीज़ को फ़िक्स करने की, बेहतर करने की कोशिश करती है, कोई फ़ैसला देती है, तो फिर मरीम नवाज़ साहिबा आती हैं और वो आगे कहती हैं कि ये टोला, इस टोले को जो है वो आहनी हाथों से निपटेंगे। इनके हवाले से जो है वो कहते हैं कि इनके ज़मीर मर गए हैं। ज़मीर उनके बिल्कुल भी नहीं मरे। जो फॉर्म 47 के ऊपर बन गए हैं, मैंने फॉर्म 45 दिखा दें, या तो फॉर्म 45 दिखा दें, लोगों की तनकीद बंद कर दें। ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। हक़ हुक्मरानी के लिए आपका एक अखलाकी जवाज़, आपका एक कानूनी आइनी जवाज़ कायम करने के लिए आपको उसके सबूत जो हैं वो सामने रखने चाहिए। वो नहीं रखे जाते, बल्कि ये कहा जाता है कि जो जजेस हैं उनके फ़ैसले को हम इतनी आसानी से, हम आपके लिए इतना आसान नहीं होने देंगे। एंड सच इज़ द स्टेट ऑफ डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान। लेट्स सी कि अब इसमें मज़ीद जो है वो फ़र्दर क्या इसकी बुनियाद के ऊपर आगे कुछ कार्रवाई होती है। फॉर्म 45 जो है उनका मुतालबा ट्रिब्यूनल्स की तरफ से किया जाता है, इन ट्रिब्यूनल्स को काम करने भी दिया जाता है या नहीं। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।